बाद इंदौर में दूषित पानी कांड पर सवालों में कैलाश विजयवर्गीय। मौत के आंकड़ों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कंफ्यूज हैं। कैलाश विजयवर्गीय बोले हैं, सरकार भी आंकड़ा दे रही है, 4 दे रही है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 12 लोगों की मौत हो गई है, आईसीयू में 26 लोग हैं और 150 से ज्यादा यहां पर बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार भी आंकड़ा 4 दे रही है, मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूं। सर, डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है। हम देख लेंगे, यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। तो आपने कैलाश विजयवर्गीय को सुना, एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ मंत्री जी कंफ्यूज है, उन्हें मौत का सही आंकड़ा तक नहीं पता। अब आप इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की ये तस्वीर देखिए, जहां मौत वाला मामला है और मंत्री जी की मीटिंग में रखी इस टेबल पर चाय, बिस्किट सब कुछ रखा है। यहाँ इंतजामों की कोई कमी नहीं है। लोग भले ही बदइंतजामी से मर जाएं, लेकिन यहाँ मीटिंग में कोई इंतजाम हल्का नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, तस्वीर आपको भी दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय, जिनको यही नहीं पता है कि कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है और कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये उनकी टेबल, चाय, बिस्किट सब कुछ लगी हुई है बाकायदा। वहीं इंदौर में महिलाओं ने कैलाश विजयवर्गीय का विरोध किया। महिलाओं के सवालों से बचकर भागते हुए कैलाश विजयवर्गीय नजर आएंगे। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब महिलाओं ने कैलाश विजयवर्गीय को घेरकर उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय शायद यहां पर भी कंफ्यूज दिखाई दिए और यहां से सीधे निकल लिए। ये हमारे उसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते हैं टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट का आता है ना, पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के, पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है भले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है, ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा। परेशान थी 4 दिन से। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कैलाश विजयवर्गीय से महिलाएं सवाल कर रही हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय यहाँ कुछ भी नहीं बोला और सीधे चले गए। विरोध होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, वहां से बाइक से गुजर रहे थे, लेकिन महिलाओं ने जैसे ही उनको देखा वहां उनके पास गई और उनसे सवाल करने लगी, सवाल पूछ रही हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। कई शिकायतें हुई, लगभग 150 शिकायतें की गई, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? प्रशासन का इतना लचर रवैया क्यों देखने को मिला? और अब कैलाश विजयवर्गीय जब वहां पर पहुंचे, महिलाओं ने सवाल किया तो वहां से भागते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, मीटिंग में खास तरीके के इंतजाम है, चाय, बिस्किट, नाश्ता सब कुछ है। और तीसरी तस्वीर में आंकड़ों पर कैलाश विजयवर्गीय कंफ्यूज नजर आए। सत्यविजय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। सत्यविजय, हम 3 तस्वीरें अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भागते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी वहां पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरी तस्वीर में उनकी टेबल पर जो मीटिंग हो रही थी, चाय, बिस्किट सब कुछ, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। महिलाओं ने सवाल किया, उन्होंने सुना और सीधे निकल गए। जी हाँ, देखिए, इंदौर के भागीरथपुरा में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती है कि सरकार कितनी जिम्मेदार है, वो बताती है कि जिम्मेदार नेता मंत्री कितने गैर जिम्मेदार हैं। देखिए, साफ तौर पर
कैलाश विजयवर्गीय इसी क्षेत्र से विधायक है जहां पर कि उन्हें महिला घेर रही है और उन्हें वहां से जाना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं। मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय कंफ्यूज है और सरकार दिग्भ्रमित है, क्योंकि अगर आपको कल से अब तक का सीक्वेंस बताएं, कल करीब 12 बजे इंदौर के मेयर ने खुद ये बाइट दी, खुद ये उन्होंने बयान दिया कि मौत का अधिकृत आंकड़ा 3 है लेकिन उनके पास 7 की जानकारी है। फिर शाम को मोहन यादव पहुंचते हैं मरीजों से मिलने, तो वो कहते हैं कि 4 लोगों की मौत हुई। आज अभी कुछ देर पहले की बात करें, करीब 1 से 1.5 घंटे पहले कैलाश विजयवर्गीय की एक बयान फिर सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि सरकारी आंकड़ा 4 है लेकिन उनके पास 9 की जिम्मेदारी है, 9 की जानकारी है, इस तरह की बात कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन पीसी में वो कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूं, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक के बाद एक बयान बदले जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पूरा सिस्टम फेल, नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं, लोगों की शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, पार्षद झूला झूलते नजर आते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैलाश विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मतलब वहां पर लोग मर रहे हैं और यहाँ पर पार्टी चल रही है, यहाँ पर बिस्किट चाय बिस्किट चल रहा है। इतनी भी मानवता नहीं है कि एक तरफ लोग गंदा पानी, दूषित पानी, सीवेज मिला हुआ पानी पी रहे हैं और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में चाय बिस्किट और तमाम चीजें कैमरे में कैद हो रही है। साफ बताता है कि ये सरकार जनता के प्रति सजग नहीं है, जनता की इन्हें कोई चिंता नहीं है, शायद इसीलिए इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और अब जनता का विरोध देखने को मिल रहा है। इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को उस क्षेत्र से एक्टिवा में बैठकर जाना पड़ा, कह सकते हैं कि भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि मौत के आंकड़े पर भी कहीं ना कहीं मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। भागीरथपुरा के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि 12 से 13 मौत हो चुकी है, उनके घरों में जो लोग मर रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, उनको इसी पानी की वजह से उल्टी दस्त जैसी शिकायत हुई। अब सरकारी आंकड़ा ये क्या चाहते हैं, क्या मुआवजा कम लोगों को देना चाहते हैं इसलिए इस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ा घटना नहीं हुई है जितनी बड़ी दिखाई जा रही है, इसलिए मौत का कम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे फेलियर को छुपाने की कोशिश है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इसके लिए भी 1 साल पहले विचार हुआ था, निर्णय लिया गया था कि यहां पर नई लाइन डलेगी। 6 महीने पहले इंदौर नगर निगम ने टेंडर निकाल दिया, लेकिन उस टेंडर को निकालने के बाद वो प्रक्रिया पूरी ही आज तक नहीं हो पाई। अगर 6 महीने पहले जब ये टेंडर निकाला था और पाइपलाइन डलने का काम होता तो शायद ये दूषित पानी लोग नहीं पीते और बेगुनाह लोग नहीं मरते। लेकिन फिर वही बात, नगर निगम, वहां के पार्षद की तस्वीर हमने दिखाई कुछ देर पहले बुलेटिन में, उसमें वो झूला झूलते नजर आ रहे हैं। जब उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि वो 3 दिन से इसी क्षेत्र में है, थक गए थे इसलिए बैठ गए। मतलब इन अधिकारियों को, इन नेताओं को किसी की चिंता नहीं है, इनके कान में कोई जू नहीं रेंगता। लोग चाहे बीमार हो, चाहे उनकी मौत हो जाए, चाहे वो इलाज के दौरान तड़पते रहें, सिर्फ इनको अपने 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 ऐसो आराम से मतलब है। बिल्कुल सत्यविजय, बड़ी बात आप कह रहे हैं और आंकड़ों को छुपाने की कोशिश भी यहां पर हो रही है, कंफ्यूजन का बहाना बना के। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इंदौर में जहरीले पानी से लोगों की मौत हो रही है। पार्षद साहब दावत उड़ा रहे हैं, दावत में झूले का मजा ले रहे हैं और पार्षद साहब की दलील ये कि वो इंदौर की जनता के लिए समर्पित हैं। दावत उड़ाकर कोई कैसे जनता के प्रति समर्पित हो सकता है? ऐसे में जब इंदौर में जहरीले पानी से रोज मौतें हो रही हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। क्या इंदौर के पार्षद की मानवता मर चुकी है? क्या कमल वाघेला की संवेदना पानी पानी हो चुकी है? क्या इंदौर नगर निगम इतना क्रूर हो चुका है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक तरफ इंदौर में मौत का मातम छाया है, 12 लोगों की जहरीले पानी पीने से मौत हो चुकी है, और उधर इंदौर के पार्षद साहिब चैन से झूला झूल रहे हैं। इंदौर के 12 परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इंदौर पार्षद कान में तेल डालकर मजे कर रहे हैं। ये तस्वीर इंदौर नगर निगम की गंभीरता को दर्शा रही है, बता रही है कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। अगर इंदौर नगर निगम के पार्षद की यह हालत हो गई है तो तय है कि विपक्ष से हाथों हाथ लेगा, सियासत करेगा। लेकिन इंदौर नगर निगम विपक्ष को सियासत का मौका खुद दे रही है। मौत 4 ही पुष्टि हुई। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि मौत को छुपाना है। 13 मौतें हुई,
एक मौत 10 महीने के बच्चे की हुई, लगातार 10 साल की मन्नतों के बाद बेटा हुआ था। और कारण थी सरकार, कारण था नगर निगम, कारण था भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका। मतलब कुल मिला के इन 13 मौतों का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई हत्यारा है, तो ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हत्यारी है। अफसर मौज में है, नगर निगम बेफिक्र है और सियासत उफान पर। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले बोल रही है और आरोप लगा रही है कि मोहन सरकार मरने वालों के आंकड़ों को छिपा रही है। जांच के विषय में, पनिशमेंट के विषय में कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी पीएस बैठे हैं नगरीय प्रशासन के, वो निर्णय लेके हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब 13 मौतों की बात, मौत के बाद भी इनको जांच की आवश्यकता है। यानी इन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, मुख्यमंत्री और मंत्री का व्यवहार, ये मैसेज देता है कि हमें इन मौतों का कोई गिला शिकवा नहीं है। 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198 जी। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। अब सरकार कुछ भी दलीलें दे, लेकिन हकीकत यही है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से 12 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें से कई लोग घर के इकलौते कमाने वाले शख्स थे, कई लोगों की सालों बाद पहली संतान हुई थी। ऐसे में जो सियासत हो रही है वो तो होनी तय थी, लेकिन जो संवेदनहीनता नजर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 कहे जाने वाले इंदौर में आज नल का पानी जहर बन चुका है। जिन घरों में कभी सुबह चाय की केतली चढ़ती थी, आज वहां मातम पसरा है। शहर में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। पूरा मामला देखिए। इंदौर में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। भागीरथपुरा में जहर बन गया पीने का पानी। स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 कहे जाने वाले इंदौर में आज नल का पानी जहर बन चुका है। जिन घरों में कभी सुबह चाय की केतली चढ़ती थी, आज वहां मातम पसरा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है इंदौर, वहीं आज पानी पीना जानलेवा हो गया। भागीरथपुरा में दूषित पानी ने लोगों की सांसें छीन ली। मासूम सवालों के जवाब में सिस्टम खामोश है और जिम्मेदारों के चेहरे पर शर्म नहीं, झुंझलाहट है। मौतों का सिलसिला कब थमेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दिख रही है। इसी कड़ी में दूषित पानी का शिकार एक 6 महीने का बच्चा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि मासूम बच्चे को उल्टी दस्त हुए, जिसके बाद मासूम इस दुनिया में नहीं रहा। 10 साल की मिन्नतों के बाद उस आंगन में बच्चे की किलकारी सुनने को मिली थी, लेकिन किसे पता था कि ये खुशी महज 6 महीने में दम तोड़ देगी। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। ये दादाजी, ये नानी है, कई मन्नतें करी, बेड रेस्ट चला था पूरा 9 महीने में। इस वक्त मैं भी एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप यहाँ मरीजों देख सकते हैं, सभी मरीज जो है यहाँ पर उचित उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि निःशुल्क मरीजों का उपचार कराया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस दूषित पानी से अब तक जो पुष्टि हुई वो 4 मौतों को हुई है, लेकिन ये बताया कि ये 4 से अधिक मौतें हो सकती है। 7 मौतें अब तक बताई जा रही कि दूषित पानी से हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 4 लोगों की गई है। स्थानीय लोग और पीड़ित परिवारों के मुताबिक अब तक 12 लोगों की मौत हुई, लेकिन सीएम मोहन यादव और इंदौर कलेक्टर महज 4 की मौत का दावा कर रहे हैं। दूषित पानी का शिकार सैकड़ों लोग हैं, तो 20 से ज्यादा लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लोगों का आरोप साफ है, शिकायतें की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए। सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज करना होगा। मृत मरीजों की स्टेटस